एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क से मैं धन्यवाद अदा करता हूँ और जो दर्शक देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि वे इस चर्चा में उपस्थित हो गए हैं। बड़ी ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक चर्चा रखने के लिए मैं फिर से एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज रखा है, बामसेप की उपलब्धियाँ। बामसेप ये जो संगठन है ये नॉन पॉलिटिकल है, नॉन रिलीजियस है, नॉन एजुकेशनल है और नॉन चैरिटेबल है। ना राजनीति करता है, ना चैरिटी करता है, ना रस्ते पर आकर कोई संघर्ष करता है और ना ही वह जो है तो वो किसी धर्म के आधार पर भी आगे नहीं आता है, नॉन रिलीजियस भी है। ऐसे समय में फिर ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि बामसेप करता क्या है, बामसेप ने किया क्या है। और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं क्योंकि बामसेप का काम जो है वो काम ही बेसिकली जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण तो है, लेकिन ऐसा खुलेआम नहीं है। जैसे हम ये कहेंगे कि बामसेप को पब्लिसिटी के दायरे में रहकर काम करने की जो ये है वो उसकी मेथोडोलॉजी नहीं है। बामसेप की अपनी मेथोडोलॉजी बामसेप ने स्वयं ही डेवलप की है और केवल एक मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बामसेप ने अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की है और एक सफल कोशिश की है। जहां तक कि मूल निवासी बहुजन समाज का सवाल है, क्योंकि यहाँ इस देश में एक जैसे मिशनरी जब भी नाम निकलता है तो एक क्रिश्चियन मिशनरियों का नाम निकलता है। मिशनरी वो होता है जो पूरी तरह से समर्पित होता है अपने उद्देश्य के लिए, अपने ध्येय के लिए, अपने लक्ष्य के लिए। और वैसे ही ऐसे अपने अपने लक्ष्य के लिए जो संगठन आज उपलब्ध है तो उन संगठनों की चर्चा होती है। और वो जो संगठन है तो वो ज्यादातर जो संगठन है, जितने भी मिशनरी संगठन हैं, वे सारे मिशनरी संगठन आज ज्यादातर उन लोगों के हैं जिन लोगों की जो जो लोग वास्तव यानी कि प्रस्थापित है, पहले से प्रस्थापित रहे हैं, जिनकी पहले से सत्ता इस समाज में रही है, इस देश में रही है और जिनका समाज पर अपना वर्चस्व भी रहा है। फिर भी उनकी मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस है, फिर भी उन्होंने समर्पित ढंग से पूरी तरह से लक्ष्य को समर्पित करने वाले कार्यकर्ताओं को खड़ा किया। लेकिन जहां तक मूल निवासी बहुजन समाज का सवाल है तो वहां बामसेप के अलावा बाकी किसी ने भी मिशनरी एक्टिविस्ट या मिशनरी कार्यकर्ता खड़ा करने की कोशिश नहीं की है। और वही बामसेप की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि बामसेप ने मिशनरी कार्यकर्ताओं का गठन किया, मिशनरी कार्यकर्ताओं का निर्माण किया। केवल निर्माण नहीं किया तो निर्माण करने के बाद उनका संगठन बनाया और उन्हें संगठित तौर पर उनमें सामूहिक नेतृत्व जो है वो पैदा किया कि जिसकी वजह से आज समाज में जो समाज कल ये सपना नहीं देख सकता था कि जिस समाज को बाबा साहब ने ये सपना दिखाया था कि जाओ अपने घर के दीवारों पर ये लिख दो कि आपको शासन करती जमात बननी है, आपको सत्ताधीश बनना है, आपको सत्ता में जाना है, शासन करना है। ये चीज बाबा साहब ने जब बताई तब हमारे घर को सही ढंग की वो दीवारें भी नहीं थी जिस पर हम लिख सके। तो एक तीर में बाबा साहब ने कई निशाने लगा दिए। इसमें उन्होंने दीवार खड़ी करने का भी जो क्षमता है वो पैदा करने की भी उसमें उन्होंने संदेशा दिया है और साथ ही दीवार पर लिखने के लिए भी कहा है। तो दीवार पर लिखने का मतलब ये होता है कि आपके मन में आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को जागरूक करो और एक इंसान बनने की कोशिश करो, एक भरपूर ऐसा इंसान जो दूसरों को कुछ दे सके, जो समाज को कुछ दे सके, जो देश को कुछ दे सके और देश को खड़ा कर सके एक राष्ट्र के तौर पर। और इसीलिए फुले शाहू अंबेडकर ये जो हमारे महामानव हैं आधुनिक भारत में, वैसे उसके पहले शिवाजी महाराज जैसे लोग भी है, कबीर है, रैदास जी है। उधर हम जैसे जैसे पीछे जाते हैं तथागत बुद्ध तक हम जाते हैं तो इंडस सिविलाइजेशन के हमारे पुरखे भी उसमें आते हैं।
तो उन सभी लोगों का जो एक उद्देश्य रहा है कि उन्हें एक ऐसा समाज बनाना था जो शांततामय सहजीवन से परिपूर्ण हो, जो सही ढंग से एक मानवता को लेकर चले। तो ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए इन सभी महामानवों ने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, और उस उद्देश्य की वजह से और उनके उस कार्य की वजह से ही जो समाज पूरी तरह से पिछड़ चुका था, वो राष्ट्र की मुख्य धारा से ही बिछड़ चुका था, और राष्ट्र में उसे कोई इंसान मानने के लिए तैयार नहीं था, मनुष्य मानने के लिए तैयार नहीं था। उन लोगों में उन्होंने जो चेतना पैदा की, हमारे महामानवों ने, फुले शाह अम्बेडकर, पेरियार जी ने, तो इन लोगों ने जो प्रेरणा और जो चेतना पैदा की, उस चेतना की वजह से वे लोग कुछ हद तक अपनी जिंदगी को एक अलग आयाम दे सके। लेकिन उस आयाम को देने के बाद वे ये भूल गए थे कि हमें हमारे महामानव का कारवां आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ गिने चुने लोग ही आगे बढ़ सके। बाकी जो समाज है, क्योंकि 90% समाज वो ऐसा है जो शोषित है और पिछड़ा है, और 90% समाज में से केवल 5-10% समाज जो है वो कुछ अपना ढंग का जो जीवन है वो उसको निर्माण कर सका, उसने अपनी जिंदगी को निर्माण कर सका, अपनी जो पहचान है वो कुछ हद तक बना सका। लेकिन साथ ही साथ वो ये भूल गया कि हम जो निर्माण हुए हैं वो जिस महामानवों ने, यानी कि जिन महामानवों ने हमारे लिए कष्ट झेले हैं, उन्होंने जो समर्पण किया है, और उनके पीछे उस वक्त के आधे पेट भूखे रहकर अपने एक समय की रोटी को देकर, अपने एक समय के रोटी को त्याग कर जिन लोगों ने हमारे महामानवों के पीछे जो संगठन खड़ा किया था, जो शक्ति खड़ी की थी, उस वजह से हमारे महामानव हमें ये सब दे सके। इस बात का जो एहसास है वो एहसास समाज में नहीं के बराबर था, और इसी वजह से ये जो समाज, जो हम जिसे बुद्धिजीवी कहते हैं, जिसकी रोटी की समस्या नहीं बची थी, वह समाज पूरी तरह से समाज से दूर हो गया था, और जो समाज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था, ऐसे समाज को, क्योंकि वही इन महामानवों का जो मिशन था, उनका जो ध्येय था, उनका जो उद्देश्य था, उसी परिपूर्ति के लिए वो जो है वो अभी उपलब्ध था, और वही उसका साधन था। और वो ये भूल गया था कि मैं इसका साधन हूं, मैं इस मिशन का साधन हूं। तो बामसेप की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इन बुद्धिजीवियों में उन्होंने साधन के तौर पर उसको जो एहसास दिलाया, उसके ताकत का एहसास दिलाया, उसके शक्ति का एहसास दिलाया, कि जिसकी वजह से आज वह बुद्धिजीवी समाज आज अपने समाज के लिए जो पिछड़ा है, बिछड़ा है, और आज भी शोषित पीड़ित तौर पर जिंदगी जी रहा है, उस समाज के लिए, उस समाज को जगाने के लिए, उस समाज को उसके हक अधिकार दिलवाने के लिए आज यही बुद्धिजीवी वर्ग जो है उसमें जो चेतना पैदा हुई है और जिससे एक वातावरण खड़ा हो गया है, तो ये सबसे बड़ी पहली उपलब्धि है। और इसीलिए इस उपलब्धियों को जब हम देखते हैं तो इसी उपलब्धियों के बाद में फिर बाकी की उपलब्धियां भी आती है। फिर आज देश की राजनीति हो या समाजकारण हो, कुछ भी हो, आज वो जो हमारे महामानवों ने मिशन हमको दिया, और जिस मिशन को बामसेप ने पहचाना, और उस मिशन को लेकर जो प्रबोधन पिरोया गया समाज के अंदर, तो उस वजह से आज वो जो संकल्पनाएं खड़ी की गई, वो मूल निवासी बहुजन समाज की हो या बहुजन समाज की हो, और सामाजिक ध्रुवीकरण के जो भी सूत्र हो, उस सूत्र को लेकर आज हर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, प्रस्तावित लोगों की पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी भी आज मजबूर है, इन संकल्पनाओं को लेकर ही उन्हें आगे जाना पड़ रहा है। आज उन्हें इस देश के हर सामाजिक घटक के बारे में सोचना पड़ रहा है। अगर वो नहीं सोचते हैं, अगर वे लोग उनके बारे में नहीं बोलते हैं, उनके बारे में अगर अपना प्रोग्राम नहीं बनाते हैं, तो फिर वे भी सत्ता में टिक नहीं सकते। इसलिए उन्हें भी सत्ता में टिकने के लिए आज जो मजबूर किया गया, तो ये बामसेप ने बगैर किसी अभिलाषा से, यानी कि
हमारी जो यानी कि बामसेफ जो पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस, नॉन एजुकेशनल और नॉन चैरिटेबल, ये कुछ भी नहीं किया। यानी कि ये सब नॉन होते हुए भी हमने समाज के अंदर वो चेतना पैदा की है कि जिस चेतना से आज समाज रूबरू हो गया है, और जिसकी वजह से आज समाज की कोई राजनीति, कोई समाज नीति, कोई शिक्षा नीति जो है वो सारी बातें आज प्रभावित हो रही है, इसी संकल्पनाओं के इर्द गिर्द घूम रही है। और इसीलिए बामसेप ने ये सबसे बड़ी उपलब्धि खड़ी की है। और उसके बाद में बामसेप ने केवल यहां तक अपना काम नहीं किया है, उसके बाद में उन्होंने इस काम को निरंतर बनाए रखने के लिए इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप और डेमोक्रेटिक लीडरशिप का निर्माण करने की दिशा में जो कदम रखे हैं, तो उससे ये जी। पता चल जाता है कि आने वाले समय में यानी कि नेता के घर में नेता नहीं पैदा होगा, या राजा के घर में राजा नहीं पैदा होगा। तो नेता या नेतृत्व जो होता है वो नेतृत्व हर घर में पैदा होगा। इसलिए अब आने वाले समय में कोई किसी का वारिस नाम से नहीं होगा, जो भी वारिस होगा वो काम से होगा। जो अपना काम सही ढंग से करेगा, समतावादी दृष्टिकोण से करेगा, महामानवों की दृष्टि से करेगा, और इस संकल्पनाओं पर आधारित और सामाजिक ध्रुवीकरण को लेकर करेगा, तो वही नेतृत्व कर पाएगा। और इसलिए बामसेप ने उसके लिए जो मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन केवल बनाया नहीं, तो वो मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन रहे, वो मिशनरी संगठन रहे, इसलिए उसके ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया है। और हमेशा के लिए एक निरंतर ट्रेनिंग का जो है वो बंदोबस्त किया है। और बहुत सारी बातें जो है वो इसके इर्द गिर्द ऐसे बना के रखी है कि आज समाज के अंदर आज कई लोग, क्योंकि कई संगठन ऐसे हैं कि जो बामसेप की प्रेरणा से बने हैं। वो इसलिए बने हैं क्योंकि उनकी उनकी अपनी अपनी अभिलाषाएं थी, उनकी अपनी अपनी ये थी, उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, और उस महत्वाकांक्षाओं को लेकर उन्होंने वो बनाए, लेकिन अलग अलग घटक में। जैसे ओबीसीओ का एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना, या अन्य भी जो ऑर्गेनाइजेशन बने, फिर शेड्यूल ट्राइब के अन्य ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, और अन्य ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो बन रहे हैं, तो वो जो सामाजिक चेतना जो हमारे महामानवों के बाद में सही ढंग से, और वे लोग सोचते वक्त यानी कि एक साझा सोचते हैं, वो एक एक दूसरे के साथ में मिलना चाहते हैं। और आज बामसेप ने वो भी कदम उठा लिया है, इन सभी लोगों को साथ में लेने का भी कदम बामसेप ने उठाया है। तो ये एक उपलब्धि है। साथ ही साथ बामसेप ने लगभग यानी कि 1000 जातियों तक अपनी पहुंच बढ़ाई है। इस देश में 6743 जातियां हैं, तो उसमें से कम 1500 जातियों में आज बामसेप ने काम अपना शुरू किया है। एक राष्ट्रव्यापी संगठन बनाने की जो उपलब्धियां है, क्योंकि फुले शाह अम्बेडकर के हमारे महामानवों के विचारधारा पर आधारित और उनके मिशन के आधारित, उनके मिशन पर आधारित, उनके उद्देश्य पर, उनके लक्ष्य पर आधारित अगर कोई राष्ट्रीय संगठन है, तो वो केवल और केवल बामसेप है। और इसलिए बामसेप ने अपना राष्ट्रीय स्वरूप भी जो है वो भी आज निश्चित किया हुआ है। आज 25 राज्यों में आज बामसेप फैली हुई है। आज 25 राज्यों से बामसेप अलग अलग ढंग से काम करती है, और कई क्षेत्रों में बामसेप ने अपने कदम भी रखे हैं। जैसे कर्मचारी जी। कल्याण के इसमें भी रखे हैं, और अन्य भी जैसे विद्यार्थी है, युवा है, तो इन इन सभी इसमें, और फिर कल्चरल और सिविलाइजेशन के इस उस माहौल में यानी कि उस क्षेत्र में भी बामसेप ने अपना कदम रखा है। इसलिए बामसेप की ये सारी उपलब्धियां हैं कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि बामसेप ने गए अपने इस 50 साल के सफर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि की है, कि जिसके वजह से जिन जो संकल्पनाएं बामसेप ने खड़ी की है, उस संकल्पनाओं को छोड़कर आज ये जो है तो कोई राजनीति आज नहीं हो सकती है। और जो लोकतांत्रिक नेतृत्व और इंस्टीट्यूशनल नेतृत्व, जो संस्थाई नेतृत्व जो है, उसके लिए हम ये कहेंगे कि ये बामसेप की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसमें ऐसा है कि आज बामसेप की उपलब्धियों को अगर देखते हैं, जैसे धम्मी साहब ने कहा कि हमने आक्रमणकारी होना चाहिए, यानी कि हमने आक्रामक होना चाहिए।
हमने डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। और बामसेप ने यही सिखाया। जो अम्बेडकरवादी है, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी मानता है, तो वो अभी डिफेंसिव नहीं होता है। और उसका कारण भी बामसेप ही है। बामसेप ने इस बात को बड़ी जोर शोर से बताया, और वो बताने के लिए उन्होंने उस तरीके का एक है। इसीलिए ये खौफ है कि जब समाज के अंदर प्रस्थापित वर्ग के द्वारा, या जब समाज के अंदर ऐसी कोई चीज घटती है कि जिससे यानी कि कोई बड़े पद पर कोई मूल निवासी बहुजन समाज की व्यक्ति बैठती है, यानी कि नॉन ब्राह्मण व्यक्ति जब बैठती है, तो उसकी चर्चा होती है। ये उनके अंदर का जो खौफ है, और इसीलिए वे आज जो है मजबूर है। तो उनकी जो मजबूरी है, तो वो हमारी यानी कि बामसेप की जो संकल्पनाएं हैं, बामसेप ने जो संकल्पनाएं जिस शिद्दत के साथ में पिरोई है समाज के अंदर, और जिस ताकत के साथ में पिरोई है, तो उसका ये परिणाम है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि जैसे कि हम एमएनडी का भी हमारा एक ये कि भारत का उलगुलान, उलगुलान के दौर में यानी कि ये कहा जाता है कि उलगुलान का अर्थ जो कहा जाता है, जो बिरसा मुंडा जी ने भी ये किया था, और हम जिसे आंदोलन कहते हैं। तो आंदोलन या उलगुलान क्या होता है? तो जीवन के सभी क्षेत्रों में एक साथ क्रांतिकारी भावनाओं का निर्माण करना। जीवन के सभी क्षेत्रों में, जीवन के जितने भी क्षेत्र होते हैं, जैसे धम्मी साहब ने कहा है, वो राजनीतिक, सामाजिक, न्यायिक, शैक्षिक, जितने भी हमारे जीवन के क्षेत्र होते हैं, जिससे हमारा जीवन संपूर्ण होता है, समृद्ध होता है। तो ऐसे जीवन के सभी क्षेत्रों में जब क्रांतिकारी भावनाओं का निर्माण होता है, तब जाकर जो क्रांतिकारी आंदोलन होता है, जो आंदोलन होता है, वो सही मायने में वो आंदोलन कहा जा सकता है, उसे उलगुलान कहा जा सकता है। और इसीलिए बामसेप ने इन सभी क्षेत्रों में इस बात का निर्माण किया है, इन क्रांतिकारी भावनाओं का निर्माण किया है। और इसीलिए मैं लगातार, ये मेरी अपनी मैं पर्सनली हमेशा ये सोचता हूं कि बामसेप इज नॉट मूवमेंट। मैं बामसेप को आंदोलन मानता ही नहीं। बामसेप इज नॉट मूवमेंट, बामसेप इज द सोर्स ऑफ मूवमेंट। बामसेप आंदोलन का स्रोत है। जीवन के सभी क्षेत्रों में जो आंदोलन खड़ा करना है, उस आंदोलन का जो सोर्स है, उस सोर्स के तौर पर आज बामसेप ने पुख्ता तौर पर बड़ी सक्षमता के साथ में अपने आप को सिद्ध किया हुआ है। जो धम्मी जी ने भी कहा और प्रदीप जी ने भी कहा, जो हमें दिखाई भी देता है, अगर उस मापदंड से हम देखते हैं तो वो हमें दिखाई देता है। तो ये जो है, इसीलिए इसी ताकत को लेकर बामसेप ने जो सपना अपने साथ में लिया है कि सपना लेकर समता का नवराष्ट्र का निर्माण करेंगे, जीवन के हर क्षेत्र में एक नया अरमान भरेंगे। तो यह अरमान आज भर दिया है। और इसीलिए समाज के अंदर जैसे धर्म प्रांत की सीमाएं और जात पात का भेद मिटाए, और मिटाकर ऊंच नीचता समाज फिर से एक बनाए, बिखरे हुए समाज का हम एक नया संस्थान बनेंगे, जीवन के हर क्षेत्र में हम एक नया अरमान भरेंगे। इसी अरमान को आज बामसेप ने भरा है, हर क्षेत्र में भरा है। यही बामसेप की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। अल्पेश जी। एमएनटी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।